Praise the Lord, highest praise church family. Once again, a warm welcome to each one of you for our Tuesday evening devotion. प्रभु आप सबों के साथ, हम हर एक के साथ अभी तक बहुत बढ़िया रहा. Especially we've come to the end of this month, अक्टूबर महीने का आखिरी दिनों में हम आए हैं. और पिछले दिनों में आप सबों को पता है we came to Bangalore. हम लोग बैंगलोर में आए कुछ समय के लिए. It was a quick plan. कई लोगों ने सोचा, कई लोगों ने कहा कि पास्टर ने चर्च में से ब्रेक लिया है. नहीं, आई एम नॉट टेकिंग एनी ब्रेक बिकॉज फॉर मी आई डोंट नीड अ ब्रेक फ्रॉम द चर्च बिकॉज चर्च इज़ एवरीथिंग टू मी. मुझे जब ब्रेक में हूँ तो मुझे चर्च ब्रिंग्स मी पैशन. लेकिन वी हैड सम फैमिली इमरजेंसी थे, इसके लिए वी हैड टू ड्राइव डाउन एंड कम टू बैंगलोर फॉर फ्यू डेज एंड आई एम विथ माई सिस्टर एंड their family, and we thank God for God's protection and God's favor over our lives. Especially मैं आज बैंगलोर में बाहर बैठ के इस डिवोशन को ले रहा हूँ. So you may hear some other sounds too, some birds chirping, maybe some dogs barking. All these sounds will come. लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम हर एक के साथ हैं. And I'm so glad after I think 2-3 weeks I am speaking back on our devotion time. Hallelujah. Last week हमारे Sunday service को भी both our pastors have done a great job. Our team has been doing a great job. So I want to thank our team and the entire all of them who've been working behind the scenes to bring our online service wonderfully. Hallelujah. Going back to our series. मुझे पता नहीं अभी कितने लोगों को ये याद होगा, हमने कुछ हफ्ते पहले हमने एक सीरीज़ शुरू किया था, Designed to Prosper. I don't know if you remember. If you have not been following, please follow my previous series या फिर उसका part 1, part 2, part 3, part 4. उसको आप जब पढ़ेंगे, देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, you will have an idea of what I'm speaking on. लेकिन what did we start on is God has called you and me, all of us, to prosper. है कि नहीं? परमेश्वर ने आपको और हमें, जब हम परमेश्वर में आए, गॉड नेवर क्रिएटेड या फिर प्रभु ने हमें, प्रभु का प्लान ये नहीं है कि हम स्ट्रगल करें लाइफ में. चाहे हमारा स्पिरिचुअल लाइफ हो, हमारा हेल्थ हो, हमारा पारिवारिक ज़िंदगी हो, हमारा फाइनेंसेस हो, हमारा बिजनेस हो, हमारा स्टडीज़ हो, हमारा करियर, वॉट एवर, एनी एरिया ऑफ आवर लाइफ. व्हेन यू लुक एट द हार्ट ऑफ गॉड द फादर, you will know that he never wanted us, his children, to struggle. He never wants us to. In fact, जब आप बाइबल पढ़ोगे, you will understand from the scripture that God's plan is that his children will prosper in every area of their life. लेकिन the question and the problem and the challenge that we see is many of our people, even after coming to the Lord, प्रभु में आने के बाद भी उनके ज़िंदगी में एक परिवर्तन को नहीं देखते या फिर एक उन्नति नहीं देखते. And many times we tend to complain to God. है कि नहीं? हम लोग कई बार परमेश्वर को हम कुड़कुड़ाते, हम कहते कि प्रभु, मैं भी प्रभु में आया, मेरा भाई भी प्रभु में आया, मेरी बहन भी प्रभु में आया, उनके ज़िंदगी में परिवर्तन हो रहा है, उनके भाई के ज़िंदगी में आशीष हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी हो रहा है, उनको हीलिंग मिल रहा है, उनका परिवार अच्छा है, लेकिन मेरे ज़िंदगी में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं है. द प्रॉब्लम इज़ नॉट विथ आवर गॉड. हालेलुया. अंडरलाइन कीजिए, आपके बुक में है, किधर भी है, राइट इट down in bold letters. The problem is not with our God. He blessed each one of you, and the Bible says his plan for his children, everyone, is to see prosperity, is to see good health, is to see God's favor over our lives, and he has given it to us. Lekin we don't receive it because of few things in our own lives. Hallelujah. और वही विषय को मैं आज आपके सामने, I'm just giving a little recap of we've been learning in the previous parts of the series. Designed to Prosper. इसमें हमने we are learning from the book of Peter. दूसरा पत्रुस के किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 5वां वचन, वहाँ से उस वचनों में पत्रुस ने कई विषय लिखा या फिर फ्यू क्वालिटीज और फ्यू
aspects that Peter says we need to have in our life. अगर हमारे जिंदगी में हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हमें उन्नति चाहिए, तो पत्रुस वहां पर पवित्र आत्मा के अगुवाई में कहता है ऐसे 7 चीजें हमारे जिंदगी में होने चाहिए, या फिर 7 पड़ाव. I would say 7 steps to our prosperity. We will read it. I think we've covered 3 of them. वहां पर when you read the 5th verse, for this very reason make every effort to add to your faith. वहां पर मैंने I think the first series का पहला दिन मैंने कहा था कि हम हर एक के जिंदगी में परमेश्वर ने विश्वास दिया है. Yes, that is what the Bible says. We are not people who walk by sight, but we are people who are called to walk by faith. If there is no faith, there is no prosperity. अगर हमारे जिंदगी में विश्वास नहीं है तो वो फाउंडेशन है. विश्वास हमारा फाउंडेशन है. एक इमारत को बना रहे हो, इफ यू आर मेकिंग अ बिल्डिंग, देयर इज अ फाउंडेशन रिक्वायर्ड. एंड द बाइबल सेज, यहां पर पत्रुस कहता है वो जो विश्वास परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है, अ मेजर ऑफ फेथ, वो फेथ हमारा फाउंडेशन है. हमारा क्रिश्चियन जर्नी का विश्वास है. हम हर एक के पास विश्वास है. आई बिलीव यू ऑल हैव फेथ. फेथ के ऊपर इज वेयर द फर्स्ट स्टेप. वहां पर पत्रुस कहता है यू नीड टू ऐड टू योर फेथ गुडनेस. हमने इसके बारे में कहा था, गुडनेस. हमें सिर्फ प्रार्थना करने वाले लोग नहीं बने, बट विथ प्रेयर वी नीड टू बी पीपल हु आर गुड. We need to have good relationships. We should know how to treat people. लोगों के साथ कैसे बर्ताव करें, लोगों को कैसे हम प्रेम करें. नो विकेट प्लान्स. हमारे अंदर विकेटनेस नहीं होना चाहिए. वचन कहता है इफ यू एंड आई वी वांट टू बी प्रॉस्परस देन वी नीड टू बी गुड पीपल. वर्च्यू होना चाहिए. देन इट सेज टू गुडनेस यू शुड हैव नॉलेज. उसके बारे में मैंने कहा था कि वी शुड हैव विजडम. वचन कहता है फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम. एंड बाइबल सेज परमेश्वर हमें ज्ञान देते हैं. वी नीड नॉलेज. अगर अच्छा विजडम नहीं होंगे तो जिंदगी में बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस हम लेंगे. अगर हम हमारे जिंदगी को परख के देखेंगे, many of the messes, many of the trouble, many of the pain that you and I we are involved in is not because of something God did to us, but it is because of the wrong decisions you and I have made. Why? Because we lacked wisdom. वचन कहता है परमेश्वर हमें ज्ञान, नॉलेज, विजडम. सो वी नीड नॉलेज. वहां पर पत्रुस कहता है वी नीड टू हैव फेथ. फेथ के ऊपर गुडनेस होना चाहिए, उसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए. एंड लास्ट टाइम आई थिंक वी स्पोक अबाउट सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ा था, है कि नहीं? सेल्फ कंट्रोल आई थिंक मैंने 2 भागों में लिया था. सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो हम बहुत सारे मुश्किलों में जाकर पढ़ सकते हैं. या सेल्फ कंट्रोल ओवर आवर टंग, कंट्रोल ओवर आवर थॉट्स, कंट्रोल ओवर द टाइम, कंट्रोल ओवर द वे वी स्पेंड मनी. ये सारे विषय मैंने कहा अगर हमारे अंदर वो कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, देन वी कैन नॉट बी प्रॉस्परस. प्रॉस्पेरिटी आएगा लेकिन सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इसके लिए हाथ से निकल भी जा सकता है. हालेलुया. दैट इज व्हाई वी नीड सेल्फ कंट्रोल. तो These are the things that we covered. अभी तक इस सीरीज में हमने इन तीनों विषय पे हमने कवर किया. आज जो विषय मैं आपके सामने ला रहा वो है पेशेंस. इट सेज टू सेल्फ कंट्रोल, परसिवरेंस या फिर पेशेंस. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. हर एक के जिंदगी में ये चीज होना बहुत बहुत ज़रूरी है. खास करके अगर आप परमेश्वर के बच्चे को संतान हो, वी नीड टू हैव अ गुड लेवल ऑफ पेशेंस इन आवर लाइफ. यस, इट रिमाइंड्स मी ऑफ दिस स्टोरी. आप सबों को पता है ये स्टोरी, हमने जो हमारे स्कूल टाइम से हमने पढ़ा, वो जो सोने के अंडा देने वाला मुर्गी के बारे में. Everybody knows about it and you all are smiling already. We know the story. There was a man, एक व्यक्ति था जिसने एक मुर्गी लेकर आया. अगर अगले दिन जब सुबह सुबह वो उठा तो उसका सरप्राइज में he saw one egg. लेकिन वो एग कैसा था? सोने का अंडा था, सोने का. ओ सोना. वो देखकर आदमी बहुत आश्चर्यचकित हो गया. He went and he sold that egg and he got lot of money. उसके पास बहुत पैसा है. अगले दिन सुबह जब उठा फिर से उसने देखा कि इस मुर्गी ने उसे एक और सोने का अंडा दिया है. वो बहुत खुश हो गया, वो अंडा भी लेके गया, उसने बेचा, पैसा बनाया. तीसरा दिन भी उसके पास एक और सोने का अंडा. ये देखा तो इस व्यक्ति में क्या नहीं रहा? पेशेंस नहीं रहा. उसने क्या सोचा?
अरे ये मुर्गी मुझे अगर रोज एक एक अंडा दे रहा है, यानी इसका पेट में क्या है, सारे अंडे इसके पेट में, मैं इसका पेट काट लेता हूं, सारे अंडे जो मुझे हर एक दिन देने वाले वो अंडे मैं आज ही लेकर उसे बेचकर मैं पैसा बनाऊंगा. What did he do? He did a foolish thing by killing that hen. And what did he find? There was nothing in that hen. What he lacked? He lacked patience. उसको जो प्रभु दे रहा था वहां पर एक एक दिन उसके जो चाहिए वो मिल रहा था, लेकिन उसने क्या किया, पेशेंस नहीं था, परसिवरेंस नहीं था, इसलिए he finished, he took a foolish decision. You and I, we make lot of what do you say, wrong decisions, या फिर हम impatient होकर हम कई तकलीफों में जाकर पड़ जाते हैं. ये शायद हमारा पर्सनल लाइफ में हो सकता है, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में हो सकता है, पारिवारिक जिंदगी में तो कई जगहों पर होता है, बिकॉज वी लैक पेशेंस. बाइबल से यहां पर पत्रुस कहता है सेल्फ कंट्रोल के ऊपर हमें क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए. व्हाट इज पेशेंस? व्हाट इज पेशेंस? राइट इट डाउन. अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए. पेशेंस इज नॉट इजी एंड फन बिकॉज इट यूजुअली इन्वॉल्व्स अस टू डू नथिंग. पेशेंस का मतलब है कि वो बहुत अच्छा नहीं, अच्छा इट्स नॉट ईजी, बहुत ईजी नहीं है. अगर आप मुझे बोले पास्टर आपको पेशेंस है, ईजी नहीं है, लेकिन कई बार मैं आई ट्राई टू बी पेशेंट, लेकिन कई बार एज अ ह्यूमन नेचर में आई ऑल्सो लूज माई पेशेंस. वी ऑल लूज इट. इट्स नॉट अ सिन. वो एक पाप नहीं है कि पेशेंस निकल गया, लेकिन इफ वी वांट टू बी प्रॉस्परस, पत्रुस कहता है वी नीड टू बी पेशेंट इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ. हर एक विषय में पेशेंस इज नॉट ईजी बिकॉज इट यूजुअली इन्वॉल्व्स वी डूइंग नथिंग. हमें कुछ नहीं करना चाहिए, बिकॉज सी आज हमारा जिंदगी ऐसा कि वी वांट एवरीथिंग क्विक, है कि नहीं? सब कुछ हमें इंस्टेंट चाहिए. अगर हम कुछ ऑर्डर करें, स्विगी में ऑर्डर करें, जोमेटो में ऑर्डर करें, अरे 30 मिनट्स में वी आर लुकिंग एट वेयर इज ही गॉन, वो बाइक वाला किधर तक पहुंचा, कहां पर आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा. वी नीड इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट वड़ा पाव, इंस्टेंट स्नैक्स, एवरीथिंग इज इंस्टेंट. इवन वचन भी आज लोगों को क्या चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, एवरीथिंग क्विक क्विक, जल्दी जल्दी चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए. पास्टर मुझे क्विक, एक क्विक वर्ड दे दीजिए. वी ऑल नीड quick and what do you say, we are impatient. हमें सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, everything, because we are living in a fast world. Everything is so fast. We are in a time where everything is faster than ever before. Ever before. I'll give a simple example. पहला मुझे अगर कुछ सामान है, पहले अगर बैंगलोर में आना होता तो we had to take a train and come. It will take us 18 to 19 hours. We used to come and तभी भी हम impatient थे. आज हमें अगर बैंगलोर में आना, फ्लाइट में आना, तो कितना लगता है, सिर्फ 2 घंटा लगता है. लेकिन वो 2 घंटा भी हमें लगता है कि यार 2 घंटा कितना ज्यादा समय है, जल्दी से मुझे बैंगलोर पहुंचना है, जल्दी से मुझे ये जगह पहुंचना है. बिकॉज दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज. इट्स गोइंग फास्टर एंड वी वांटेड मोर फास्टर. That's a human nature. आज हमारे अंदर भी वही नेचर है, लेकिन पत्रुस कहता है if you want to be prosperous child of God, we need to have some level of patience, perseverance in our lives. एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा है. पेशेंस डज नॉट इम्प्लाई टू बोर्डिंग द वेरी फर्स्ट बस. अगर आप एक बस स्टॉप में खड़े हो, आपको कोई एक जगह जाना है, चलो कांदिवली से अंधेरी जाना है, आप अंधेरी के लिए बस स्टॉप में खड़े हो, एंड द फर्स्ट बस दैट कम्स इट गोज टू गोरेगांव, इट डजंट गो टू अंधेरी. व्हाट विल यू डू? If you are somebody who's got patience, what you will do? You will wait for the right bus to come. आप रुकेंगे कि वो सही बस आने दो, उसी बस में मैं नहीं जाऊंगा. लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें इम्पेशेंस है, पेशेंस है ही नहीं, वो क्या करेगा, चलो जो बस आया उसमें मैं चढ़ जाऊंगा. और वो कहां पर पहुंचाएगा, वो किधर गांव में, गोरेगांव का कोई भी एक जगह पर पहुंचाएगा. देन फ्रॉम देयर ही विल बी ट्रबल टू रीच हिज डेस्टिनेशन. जो रास्ता वो 1 घंटे में कवर कर सकता है, इट माइट टेक हिम 3 to 4 hours. Why? Because he boarded a wrong bus, because he did not have the right patience, level of patience in him. That is why Bible says patience is to wait on God for every child of God. हमारे लिए और आपके लिए, प्रभु के संतानों के लिए, we are not waiting on the world, we are not waiting on the things of the world to change, but for you and me, when Peter says have a level of patience, it is waiting on God for his perfect time in our lives.
Hallelujah. I don't know if somebody can say an amen to it. Patras कहता है wait on God when he says we need to have a level of patience. Can we read Psalms 37? भजन संगीत 37 का 6 and 7th verse. Psalms 37 verses 6 and 7. If you have your Bibles, take your Bibles and let's read it and then underline it. He will make your righteousness shine like the dawn, the justice of your cause like the noonday sun. Be still before the Lord and wait patiently for him. Do not fret when men succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. वहाँ पर 7वां वचन very important, हम हर एक के लिए है. वहाँ पर वचन कहता है be still before God. उसका दूसरा word is be patient before God. जब दूसरे लोगों के जिंदगी में आशीष को देखते, दूसरे लोगों का प्रमोशन को देखते, दूसरे लोगों का उन्नति को देखते, we tend to feel God कि क्या हो रहा है इनके जिंदगी में, अरे इनको हो रहा है मुझे नहीं हो रहा है, इनका प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया लेकिन मेरा प्रार्थना प्रभु ने अभी तक उत्तर नहीं दिया, इनके जिंदगी में चमत्कार आया लेकिन पास्टर ने जो ब्रेक थ्रू बोला वो ब्रेक थ्रू मुझे अभी तक नहीं मिला. We become impatient and many people because of their impatience they will lose their trust and hope in God. लेकिन यहाँ पर भजन संगीतकार कहता है be still before God. परमेश्वर के सामने स्थिर रहो and wait patiently for him. Do not fret when men succeed in their ways. जब दूसरे लोगों में आशीष को देखे आप परमेश्वर से कुड़कुड़ाओ नहीं, आप परमेश्वर के सामने कंप्लेन नहीं करो, but just wait on the Lord. As I always say, if my God can bless them, my God will bless me too. That is the faith that we need to have. अगर परमेश्वर उनका प्रार्थना को सुना है तो that should build my faith more. हाँ प्रभु मेरा प्रार्थना भी सुनेगा, अगर उनका उत्तर आया तो मेरा उत्तर भी बहुत जल्दी आएगा. That is the level of faith that you and I need to have. And उसके लिए हमें क्या चाहिए? We need to have a level of patience. एक perseverance हमें होना चाहिए. How do we display patience? अभी मैंने पेशेंस के बारे में कहा कि हमें पेशेंस होना चाहिए. हिंदी में पेशेंस विल बी धीरज, धीरज या फिर जस्ट परसिवरेंस. यू आर वेटिंग. हम उसे डिस्प्ले कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर पेशेंस है? पेशेंस इज आवर कैपेसिटी टू एक्सेप्ट or to tolerate any delay, trouble and suffering without becoming angry or upset with God. Write it down. This is very powerful. Okay, इसे आप लिख के रखिए. It is very important for our Christian journey. Patience. When Peter कहता है कि हमें patience होना चाहिए, पेशेंस इज आवर कैपेसिटी. हमारे अंदर का एक क्षमता है, हमारे अंदर का एक खूबी है, क्वालिटी है टू एक्सेप्ट. हमारे जिंदगी में जब डिलेस होते हैं, जब कोई प्रार्थना का विषय में समय लग रहा है, हम प्रार्थना कर रुके हैं 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल हम रुके. वी आर नॉट गेटिंग एंग्री ऑन गॉड. यस, वी आर नॉट अपसेट. हम अपसेट होकर ये नहीं कहेंगे मैं आज से कलीसिया नहीं जाऊंगा, आज से प्रार्थना नहीं करूंगा, ओ ये कलीसिया गलत है मैं दूसरा कलीसिया में जाता हूं. दीज आर इम्पेशेंस. ये कलीसिया में कुछ साल पहले आई रिमेंबर, आई डोंट नेम दैट फैमिली, देयर वाज अ वंडरफुल कपल हमारे कलीसिया में आ रहे थे. उनके जिंदगी में उनको एक विषय था जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे. दे केम टू आवर चर्च फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई थिंक अबाउट 6-7 मंथ्स वो आ रहे थे. उसके बाद में वो प्रार्थना में थे, आगे बढ़ रहे थे. वी वर ऑल्सो प्रेइंग फॉर देम एंड आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज दे स्टॉप कमिंग टू चर्च. वो कलीसिया में आना बंद कर दिया. तो मैंने एक बार उनको पूछा कि ब्रदर क्या हो गया, आप कलीसिया में नहीं आ रहे? तो उन्होंने कहा कि पास साहब हम लोग दूसरा एक कलीसिया में गए, वहाँ पर एक प्रवाचक आए थे, भविष्यवक्ता. तो उन्होंने कहा कि आप जिस विषय के लिए रुके हो वो विषय ये कलीसिया में जब आप आओगे यहाँ पर आपका पूरा होगा. ये 3-4 साल पहले की बात है. और उन्होंने उस बात पर विश्वास किया और उस कलीसिया में गए. तो मैंने कहा कि अगर आपका विश्वास वही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहाँ पर जाइए. लेकिन आज I think about 3-4 years हुए, लेकिन I don't think if that what they've been praying for it has been answered. लेकिन they've been moving from one church to other. यहाँ से निकले दूसरे कलीसिया, वहाँ से निकले अलग कलीसिया. They are moving from one place to other because they are impatient. They do not want to wait on the Lord and say, God, I am here. I am waiting on you.
मैं तुझ पर विश्वास करता कि अगर तू जिंदा खुदा है तो परमेश्वर तूने वादा किया है, that God is faithful to fulfill his promise in our life. We need to believe it. That's what we see in the Bible. Old Testament में हो, हर एक व्यक्ति को अब्राहम से लेकर इसहाक से लेकर यूसुफ से लेकर याकूब से लेकर हर एक के जिंदगी में, दाऊद के जिंदगी में, हर एक, आप एक एक नाम लीजिए बाइबल में, पुराने नियम में, नए नियम में, everybody they received the promise of God, but they had the level of patience to wait on God. प्रभु पर उन्होंने इंतजार किया, and at the perfect time God fulfilled his promise to his children, and that God is faithful to fulfill the promises in your and my life too. Hallelujah. When we need quick miracles, yeah, we are in a time of miracles. आज सब miracles है, everything miracle. पास्ट आज हम लोग कलीसिया में ये हफ्ता मुझे क्या miracle मिलेगा? I am not against miracles. Please don't take me wrong. Miracles are from God. Supernatural miracles are from the Bible. वचन कहता है ये good news में, when we speak about the good news, the kingdom of God, there is miracles. वहाँ पर अद्भुत कार्य है, लेकिन our life should not be based on quick miracles. वो आज नहीं हुआ, कल प्रभु को छोड़ दिया, या आज परमेश्वर के पास आया, वो मिरेकल नहीं हुआ तो मैं और किसी के पास जाऊं. That should not be our attitude. अगर वो एटीट्यूड रहेंगे हमारा हर एक जिंदगी के हर एक मेकलों में, हर एक एरियाज में, we will only see trouble. We will never see God's blessings come to us. Whatever situations, believe that God is in control, and there is a purpose in that delay in our lives. जब परमेश्वर के कोई भी एक विषय के लिए, when we are waiting on God, जब there is a delay, believe that God is in control. It is little tough, उतना easy नहीं है. या आप बोलेंगे पास्टर आप प्रचार करने के लिए, yes, preaching is easy, but to practice is difficult. I am telling you as a pastor. मैं पिछले 9 साल से प्रचार करना बहुत आसान है. पुलपिट के सामने खड़ा देके, माइक के सामने, we can advise people, we can counsel people, we can give wonderful suggestions to people, counsel, ये सब हम कर सकते, बहुत easy है. लेकिन when it comes to our own life, I know it is tough. लेकिन वचन कहता है, if we can believe that God is in control, मेरे जिंदगी में, मेरा हर एक स्टेप्स में, मेरा फ्यूचर, मेरा टुमारो, मेरा फैमिली, मेरा बिजनेस, if I can believe, I can have the faith to believe that my God is in control, I will know that there is a purpose. अगर परमेश्वर मुझे कुछ विषय के लिए वेट करा रहा है, I need to believe that there is a purpose of God. He wants me to grow in some area. So that, and I'm telling you, when अगर जब प्रभु हमसे वेटिंग के लिए कहते हैं, listen to this, when God is telling you and me to wait on something, if you and I can believe in Him, He will give us the grace and He will strengthen us. या वो हमें स्ट्रेंथ देंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ देंगे, ताकि हम उसके उस ठीक समय के लिए हम उस पर धीरज रखकर वेट करें. Hallelujah. I know many of you who are waiting on God for many answers, and I'm telling you, wait on God. Wait on God. God is strengthening you. ये आप लोग अगर आज तक वेट किया है, वो आपका हमारा strength से नहीं है. That is God's strength over us. But if we can trust in Him completely, just believe that God is in control and He will bring His promises to be fulfilled in our life. Hallelujah. Patience helps us to trust in the Lord always. Yes. Write it down. लिख कर रखिए. अगर हमारे अंदर धीरज है, we can trust in God always. As Paul says, rejoice in the Lord always. हमसे ये नहीं होता कई बार, है कि नहीं? तकलीफों के समय में, लैक के समय में, जब प्रॉब्लम्स हमारे जिंदगी में आए, how many of us are able to rejoice in the Lord? We forget what rejoice is. We forget what that meaning of that word is. हम भूल जाते हैं rejoice को. लेकिन वचन कहता है, प्रभु में आनंदित रहो हर समय. ये ऐसा ही व्यक्ति आनंदित हो सकता है जिसमें क्या है? धीरज है प्रभु में. इसलिए पत्रुस कहता है, धीरज होना बहुत जरूरी है. परमेश्वर के लोगों, हमारे अंदर वो पेशेंस रहना बहुत जरूरी है. अगर धीरज नहीं है, we may just quit. हम लोग क्या बोलेंगे? हम क्विट करेंगे.
लाइफ में, हर एक विषय में कुछ समय रुका, नहीं हो रहा है, चलो गिव अप. Oh, the word is never give up on the Lord because God is faithful to us. Hallelujah. Patience means, write it down. Patience means to do the right thing without complaining or grumbling till we see the results. Wow. That's beautiful, isn't it? That's powerful too. Patience, जब धीरज के बारे में कहता है, धीरज का मतलब यह है to do the right thing. सही चीज करो, गलत चीज नहीं करो. सही चीज के लिए रुको. जब प्रभु हमारे जिंदगी में उस आशीष को ले आने का उसका एक समय है, एक पर्पस है, उस समय के लिए जब तक वो रिजल्ट आए, यू वेट ऑन गॉड. डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स. वी लुक फॉर शॉर्टकट्स. आज हमारे जिंदगी में सब शॉर्टकट्स है. वी आर लुकिंग फॉर. एंड हम लोग इस बार जब बैंगलोर आ रहे थे, वी वर कमिंग बाय कार. फर्स्ट टाइम वी ड्रोव डाउन. गाड़ी लेकर हम लोग आए. तो गाड़ी लेकर आए तो हमारे पास जीपीएस है. जीपीएस ऑलवेज शोज शॉर्टकट. वहां पर कभी कभी शॉर्टकट दिखाएंगे और वो शॉर्टकट से हम लोग गाड़ी निकालेंगे. इट विल बी द डिफरेंस ऑफ मे बी लाइक 1 मिनट का डिफरेंस के लिए. लेकिन हम वो 1 मिनट का डिफरेंस में हम एक शॉर्टकट में घुस जाएंगे एंड वी गेट स्टक अप समवेयर एंड देन वी रियलाइज यार मेन हाईवे तो वहां से था. वी कुड हैव गॉन आराम से ऑन द मेन हाईवे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जीपीएस ने ऐसा एक रोड दिखा दिया, उस गली में से हम घुसे. Don't go for shortcuts. God has His time. As the Bible says, in His time He makes everything beautiful for His children. Let's wait on His perfect time. Hallelujah. Patience is the foundation for faith and hope to work in our lives. Yes, patience is the foundation for faith and hope to work in our lives. We know the book of Luke, लूका का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 8 से लेकर 11वां तक का वचन में, वो वचन में आप लोगों को पता है, it speaks about a man, his name is Zacharias and his wife Elizabeth. उनके जिंदगी में भी क्या नहीं थे, they never had a child. उनके जिंदगी में एक बच्चे का जरूरत था. They waited on God. वहां पर वचन कहता है Elizabeth had more faith to believe. लेकिन Zacharias में क्या था, even when he received the promise, he could not really believe in, and we know the consequences of all that. The same way, when we are waiting on God, we need to just trust God. We know the life of Abraham. We know the life of Abraham and Sarah. They waited for a long time. We need to wait on God rather than looking for shortcuts. हम लोग का, जैसे मैंने कहा, patience is to do the right thing all the time till we see the results. May it take a long time. 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लग जाए, लेकिन वचन कहता है जब प्रभु उस ब्लेसिंग को हमारे जिंदगी में लेके आएंगे, जब प्रभु उस ब्लेसिंग को लाएंगे, when God fulfills His promise, come on, it will be truly a blessing and a favor in our lives that we will enjoy. Hallelujah. Patience means to be loyal to one's faith and godliness even through the greatest trials. Wonderful. Yes. इन दिनों में, ये लॉकडाउन के समय में पेशेंस सिखा दिया ये लॉकडाउन ने. जिन लोगों में पेशेंस नहीं था, ये कोरोना, ये कोविड ने हमें पेशेंस सिखा दिया. फॉर पास्टर्स, हमारे जैसे लोगों के लिए तो इतना पेशेंस सिखा दिया. जो मार्च में जो शुरू हुआ कोविड, वी थॉट अप्रैल तक कलीसिया शुरू हो जाएगा. फिर हमने पेशेंस रखा 1 और महीने के लिए. हमने बोला कि मैंने डिक्लेयर किया मई में शुरू हो जाएगा. फिर से पेशेंस रखा, जून में शुरू हो जाएगा, अगस्त में शुरू हो जाएगा. देन आई रियली बिलीव्ड अक्टूबर में ओपन हो जाएगा. अक्टूबर भी निकल गया एंड वी आर स्टिल वेटिंग ऑन. दिस इज पेशेंस. दिस इज पेशेंस. या कई लोग शायद इसके बीच में छोड़कर दूसरे काम में निकल जाएंगे, बोले कि छोड़ो, जाने दो, मिनिस्ट्री जाने दो, चर्च खुलने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, मिनिस्ट्री चलने के लिए बहुत टाइम, मैं और कुछ धंधे पे निकल जाता हूँ और कोई काम कर लूंगा. नो 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 नो. बी पेशेंट. इफ यू हैव स्टेप्ड इनटू मिनिस्ट्री, इफ यू हैव स्टेप्ड इनटू डूइंग गॉड्स वर्क और गॉड्स पर्पस, बी पेशेंट एंड जस्ट वेट ऑन गॉड. दिस कोविड अगर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, it will go and churches will open again. For us as pastors, for me, for all the pastors, we are just waiting on God, trusting in Him completely. Yes, my God will
bring a change. That's being loyal. Being loyal to our calling, being loyal to the purpose that God has given us, being loyal to our faith and our beliefs and not just moving away. जब ट्रायल्स आए, तकलीफ आए, चलो छोड़ दो, मैं दूसरा कुछ विश्वास नहीं. बिलीव, अगर आपने विश्वास किया है, उसी विश्वास में स्थिर रहिए. Be still and know that I am God, and we will see God's blessings over our lives. Hallelujah. Praise the Lord. There are a lot of things I can speak about patience. James challenges us to look at the difficulties of a life in different areas. हमारे जिंदगी में trials आए, difficulties आए, displeasures आए, punishments आए, whatever comes into our life. When you read the book of James chapter 1 verses 2, 3 and 4, वहाँ पर we will know how to develop patience. वहाँ पर आप जब उस वचन को पढ़ेंगे, please take time to read it. वहाँ पर याकूब कहता, हमारे जिंदगी में जब trials, difficulties, तकलीफें, ये सारे विषय आए, you need to just rather than believing कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर कोई पनिशमेंट को भेजा. कई लोगों में ये प्रॉब्लम है आज भी, विश्वासियों में, जब वो तकलीफ से जाते, जब वो ट्रायल्स में जाते, वो जब बीमारी में जाते, somewhere they tend to believe that God has brought this on them. That's a wrong concept. That's a wrong faith. वो ऐसा नहीं है. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है. But we got to believe that when we are in this world, जब इस दुनिया में है, Jesus ने कहा, when you are in this world, there are tribulations, there are trials, there are pain. ये सारे चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर वहां पर कहता है, I am with you. Jesus never said you will never have any trouble, but he said there is trouble in the world. But for you and me, if you and I can wait on Lord, like Isaiah 40:31, Isaiah की किताब उसका 40वां अध्याय उसका 31st word में जैसा कहता है, those who wait upon the Lord will renew their strength like an eagle. एक ईगल की तरह आप उड़ोगे, बहुत हाइट पर उड़ोगे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? We need to wait on God. इन दिनों में let's believe in the promises of God. और जैसे हम इन दिनों में पढ़ रहे, God's purpose for you and me is to prosper. Believe it. Tell somebody, आपके बाजू में अगर कोई है तो उनसे कहो, God has called me to be prosperous. प्रभु ने मुझे बुलाया ताकि मैं उन्नति पाऊं. मैं स्ट्रगल करने के लिए नहीं है. प्रभु ने मुझे बुलाया उन्नति पाने के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया. And for that, पत्रुस यहाँ पर कहता है, विश्वास अच्छा है, लेकिन विश्वास के ऊपर अच्छे काम होना चाहिए, गुडनेस होने चाहिए, उसके ऊपर नॉलेज, विजडम ऑफ गॉड होना चाहिए, उसके ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, और आज हमने पढ़ा उसके ऊपर धीरज होना भी जरूरी है. इन दिनों में इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू सम प्रॉमिस, अगर परमेश्वर ने आपके जिंदगी में कोई भी प्रॉमिस किया, टेक माय वर्ड, माय गॉड इज अ फेथफुल गॉड. ही डजंट प्रॉमिस सिंपली, वो कुछ भी ऐसे प्रॉमिस नहीं करते. नहीं, अगर उन्होंने एक वादा किया है, be confident of him that if he has promised, he will fulfill it, not in heaven but on this earth. इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में मेरा परमेश्वर उस वादे को जरूर पूरा करेंगे. लेकिन उस वादे को पूरा होते देखने के लिए हमें क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए. पेशेंस चाहिए. So wait on God, trust in God, believe in God, and I'm sure you will see your breakthrough, your blessing come to you. Hallelujah. आइए हमारे आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करें. Our precious loving heavenly Father, I want to thank you, God, for this wonderful, beautiful evening that you've given us to come together through our online devotion, Lord. Lord, last 6 months plus, about 7 months, more than 7 months, Lord, we've all been worshiping you through our virtual, our online services. Lord, we thank you, God, for the grace and the patience that you've given us. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, अभी तक आपने हम हर एक को चलाया, हर एक को विश्वास में स्थिर रखा, हर एक को दृढ़ रखा. Lord, that we could trust in you completely and wait on you for your perfect time in our lives, Father God. Give us that grace more, Father. मुझे आज देखने वाले, सुनने वाले हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके जिंदगी के अगर उन्होंने एक वादा पाया है, if they are praying for something, if they are waiting on you for some deliverance, some breakthrough, some new doors to open, for a new job, for something in their life, Lord, my Jesus, I know you will bring it
it to pass. I know that you will fulfill it for them because you are a compassionate, loving God, and we know that you will fulfill their heart's desire. That's your word, Lord. Delight in the Lord, and I will fulfill the desire of your heart. That's your promise. And I pray, my Jesus, you will fulfill it for them. But for that, as Peter said, as your word says, Lord, give us that patience to wait on you, Lord. हर एक को तू आशीष कर इन दिनों में प्रभु. हर एक परिस्थिति में हम तुझ पर विश्वास कर and rejoice in you and trust in you completely. We want to thank you, God, for this evening. We pray for our church. We bless our church in your precious name. I bless everyone who are watching me right now in your precious name, Father God. May your name be glorified. We thank you, God, that you heard our prayers, Father. In Jesus' most mighty name, we make this prayer, and all God's people say amen, amen, and amen. Hallelujah. Thank you all for joining me this evening. Thursday evening again, we will learn from the same scripture. The next step, patience, and then it says patience to godliness. So we will learn about it. Be prepared, be patient, practice what we are learning these days. Till then, stay safe. We'll see you soon. God bless you.